फ्रेंड्स, आज हम लोग 14 सितंबर 2022 के पूछे गए प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो हिंदी का फर्स्ट प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बदला जा क्या कहलाता है? तो विधेय कहलाता है। ए इज द राइट आंसर। ओज गुण का प्रयोग किस रस में होता है? तो वीर रस में। सी इज द राइट आंसर। अंगूठा चुमना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? खुशामद करना। बी इज द राइट आंसर। आय महत्व वसंत में अलंकार बताए तो मानवीकरण। ए इज द राइट आंसर। फूले है कुमुद फूली मालती सगन वन फूली रहे तारे मानव मोती अनगन है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार। इज द राइट आंसर। स्वर के साथ स्वर मिलने से जो भी कार्ड पर होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। इज द राइट आंसर। सीता की छोटी बहन रीता कल आई थी, इसमें कौन सा है? तो संज्ञा पदबंध। इज द राइट आंसर। आपकी वह किताब कहाँ है जो आप कल लाए थे? इस वाक्य में उदाहरण हो जाएगा मिश्र वाक्य। बी इज द राइट आंसर। किसी को बहुत देर तक सोया हुआ देखकर यह कहना कि सूरज निकल गया। सूरज निकलने से यदि बिछावन छोड़ने का अर्थ निकाला तो यह क्या अर्थ हो जाएगा? तो व्यंजक हो जाएगा। क्या जाएगा सर? व्यंजक। सी इज द राइट आंसर। क्रांतिकारी ने अंग्रेजों को खूब नाको चने चबाए। इस वाक्य में नाको चने चबाए का क्या अर्थ होता है? बहुत परेशान करना। इज द राइट आंसर। आगे आते हैं। शाब्दिक व्यंजना किसके किसके भेद के अंतर्गत आते हैं? तो व्यंजना। बी इज द राइट आंसर। जब से है आँख लगी तब से न आँख लगी में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास। डी इज द राइट आंसर। गधांश को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा माता के शब्द किसे कहा गया? तो सभी धर्म के लोगों को। डी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हाथी बहुत मोटा अशुद्ध है। बी इज द राइट आंसर। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान से कर्मधारय कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। आस्तीन का सांप में हमारे का अर्थ होता है कपटी मित्र। बी इज द राइट आंसर। यशोधरा का संधि विच्छेद यश जोड़ धरा। इज द राइट आंसर। वियोग का श्रृंगार का दूसरा नाम क्या होता है? तो वीर प्रलभ श्रृंगार। बी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? लोटा में भरकर पानी लाओ अशुद्ध है। डी इज द राइट आंसर। आगे आते हैं। यह जीवन क्या है? निर्जर है में अलंकार का जगह रूपक अलंकार। बी इज द राइट आंसर। उसके बाद समासिक शब्दों के संबंध को स्पष्ट करना क्या कहलाता है? तो समास विग्रह। ए इज द राइट आंसर। रामा से रोया नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य था? भाववाच्य। बी इज द राइट आंसर। आबद जात कुंज की गलियन रूप सुधा नित्य पीजे में अलंकार कौन हो जाएगा? रूपक अलंकार। ए इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? जीवन में सच्चा मित्र बिरला ही मिलता है शुद्ध। डी इज द राइट आंसर। कपूर शब्द तद्भव। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सा वर्णिक छंद है? पूछे बिनु कोई कहू काहू सोना पात करे देवता से बैठे सब शादी शादी मौन है चौपाई है। बी इज द राइट आंसर। क्षिति धातु का शब्द अर्थ क्या था? ढकना आच्छादित करना। सी इज द राइट आंसर। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में कौन सा अलंकार है? तो प्रदीप। ए इज द राइट आंसर। मन जीते मन हार कर मन हारे मन जीत शकील अनूठी रीत है फिर भी करते फिर इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास। बी इज द राइट आंसर। बीरी बात बने नहीं लाख करे किन कोई रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। इस पंक्ति में अलंकार का प्रकार बताइए। तो दृष्टांत। सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी थी? काइटिन की। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चुना है? COH2। बी इज द राइट आंसर। पशुओं की निम्न में से कौन सी प्रजाति नस्ल दीर्घकाल तक दूध प्राप्ति हेतु उपयोग की जाती है? तो विदेशी या विदेशी नस्लें। ए इज द राइट आंसर। प्रत्यवर्ती धारा धारा प्राप्त करने के लिए उपकरण का नाम बताइए। डायनोमो। बी इज द राइट आंसर। एक एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलती है? तो H2। बी इज द राइट आंसर। केवस्टक का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो ATP संश्लेषण करता है क्या हो जाएगा? NADH। सी इज द राइट आंसर। क्लोरोप्लास्ट है कोलाइड किस रूप में होता है? तो आपस में जुड़ी हुई थैली। ए इज द राइट आंसर। एड्स एक घातक बीमारी है जो डैश द्वारा होती है? एक विषाणु द्वारा। डी इज द राइट आंसर। त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण का विस्थापन अर्धवृत्त की दूरी तय करने के पश्चात हो जाएगा 2r। डी इज द राइट आंसर। परमाणु बुद्धि उदासीन होता है कि कुल इलेक्ट्रॉन कुल प्रोटॉन के बराबर होता है। इज द राइट आंसर। झरिया किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो कोयला। बी इज द राइट आंसर। बाहरी कान कहलाता कण पल्लव। ए इज द राइट आंसर। विद्युत आवेश कैसे मात्रक होता है? आवेश तथा कूलम। डी इज द राइट आंसर। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितना है? 21%। ए इज द राइट आंसर। वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या 28 है 2 8 18 हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। किसी वस्तु की गति कारण उसे पाया जाता है गति ऊर्जा। डी इज द राइट आंसर। प्रकाश का परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। बी इज द राइट आंसर। पादप को इस गाँव में डस्ट छोड़कर सभी होते हैं तो केंद्र छोड़कर सभी होते हैं। डी इज द राइट आंसर। वायुमंडल का CO2 किस प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करता है? विसरण। सी इज द राइट आंसर। समुद्र के तल पर वायु का दाब होता है प्रयोग में से सभी। डी इज द राइट आंसर। हम लोग जी एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नाम था? तो अमेरिका क्रांति। सी इज द राइट आंसर। दलितों से अलग कर महादलित किस प्रदेश में किया गया था? तो
बिहार में सी इज द राइट आंसर। 2011 का जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी दूरते कार्य में लगी है? तो 13 इज द राइट आंसर। भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में डैश कितना है? तो 32.87 इज द राइट आंसर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ? तो लॉर्ड लिटन। बी इज द राइट आंसर। मापनी क्या है? अनुपात। इज द राइट आंसर। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने होता है? 6 वर्ष। सी इज द राइट आंसर। बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सीतामढ़ी। इज द राइट आंसर। गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया गया है? तो कच्छ में। डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? तो उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। बालघाट पखाना में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो चुना पत्थर। डी इज द राइट आंसर। मतगणना का कार्य कौन करता है? तो चुनाव आयोग। डी इज द राइट आंसर। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो गुंडाधुर। डी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत होता है? बोकारो लौह इस्पात उद्योग। सी इज द राइट आंसर। प्रसिद्ध इतावली क्रांतिकारी गैसे मजनी का जन्म हुआ था जेनेवा में। सी इज द राइट आंसर। इसका चुआड़ विद्रोह कब हुआ था? 1769 में। ए इज द राइट आंसर। भारत में लोकतंत्र की सफलता में बाधा है? तो उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर पूछा गया था बालघाट खान में से किस खनिजों का खनन किया जाता? तो मैग्नीशियम का, न कि चूना पत्थर। आंसर ए इज द राइट आंसर। सफलता में तो सभी हो जाएगा। डी हो जाएगा। आगे आता है 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खोला गया था? तो कलकत्ता। ए इज द राइट आंसर। इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। तो गन्ना। बी इज द राइट आंसर। बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।